जरूरत से ज्यादा होशियारी हमेशा भारी पड़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ है। जर्मनी F-35 खरीद रहा है अमेरिका से, और जैसे ही ये खबर जर्मन के लोगों को लगी, यानी कि उनकी जनता को लगी, जनता ने बवाल खड़ा कर दिया है। अब ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसकी वजह से F-35 की खरीद पर जर्मनी में बवाल हुआ है, जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ जाते जाते बाजवा ने आखिरकार भारतीय सेना पर क्या बोल दिया और पाकिस्तान की हार पर भी बहुत बड़ा खुलासा कर गया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोप का हाल कुछ ऐसा है जैसे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी ना, तब जर्मनी एकदम दूर दूर रह रहा था। जर्मनी नहीं आना चाहता था इस युद्ध में, ये साफ साफ दिखता था। फ्रांस और जर्मनी दो ऐसे देश थे जो इन सब से परे रहना चाहते थे। जर्मनी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। जर्मनी ने इस स्टेटमेंट में ये कहा था कि वो यूक्रेन को मानवीय सहायता देगा, लेकिन हथियारों से संबंधित कोई सहायता नहीं देगा। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हो गया, उसके बाद दबाव बढ़ने लगा, और दबाव बनने के बाद जर्मनी ने हथियारों को भी देना शुरू कर दिया और पैसे वगैरह भी देने शुरू कर दिए। अब जर्मनी के पास अपने ही हथियार खत्म होने लगे। अब जर्मनी को लगने लगा डर कि रूस अब इसका बदला निकालेगा, इसलिए जर्मनी को ताकतवर होना चाहिए। चाइना के साथ भी पंगे शुरू हो गए। इसे देखते हुए जर्मनी ने एक अजीब सा फैसला लिया और जर्मनी ने कहा कि हम अमेरिका से F-35 खरीदेंगे। अमेरिका से F-35 खरीदने का फैसला क्यों अजीब है? F-35 तो सबसे अच्छे फाइटर जेट में आता है, फिर ऐसा क्यों हो गया? अब यहाँ पर सिर्फ ये एक फैसले के बाद जर्मनी के लोगों में बवाल मच गया है। वैसे आपको बता दे, जर्मनी के अंदर अमेरिका के प्रति गुस्सा तो है ही, और अब जर्मनी के लोग कह रहे हैं कि चांसलर ओलोफ सोल्ज ने अमेरिका के दबाव में आकर एक तो रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी कीमत आज जर्मनी के नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम अगर F-35 खरीदेंगे तो हमारा देसी रक्षा उद्योग कहाँ जाएगा? यानी हम अमेरिका के ऊपर और ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। हम अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर हो रहे हैं कि उसके बगैर हम चलेंगे नहीं। यानी सारा मुनाफा हम अमेरिकी कंपनियों के जेब में डाल रहे हैं। अब ऐसे माहौल में खबर आती है कि F-35 लड़ाकू विमान को खरीद रहा है जर्मनी, तो यहाँ पर बवाल तो मचना ही था। जर्मनी की कई रक्षा कंपनियां सामने आ जाती हैं, उनके प्रतिनिधि सामने आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं सोल्ज सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, इससे हमारा अपना उद्योग चौपट हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, जो जर्मनी कभी माना जाता था कि फ्रांस और स्पेन की कंपनियों से बेहतर लड़ाकू विमान बनाते हैं, वो यहाँ खरीदना चाह रहे हैं F-35। 2018 में भी अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी जर्मनी पर दबाव डाला था कि जर्मनी अपने रक्षा बजट को बढ़ाए और फिर F-35 खरीदे। पर यह खबर आने लगी थी उसमें कि जर्मनी यूरो फाइटर टाइफून खरीदने के चक्कर में है। तब जर्मनी ने यह कहा था F-35 की क्षमताएं अभी साबित नहीं हुई है, ये महंगे पड़ेंगे। तो जब ऐसी बात उस समय कही थी, तो आखिर अभी कैसे F-35 लेने को तैयार हो गया है जर्मनी? क्या इसकी क्षमताएं पूरी तरीके से सामने आ गई है? खैर, मेन कारण है कि जर्मनी के अंदर जनता को इस वक्त महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, बहुत तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है, और ये सब हुआ है जर्मनी द्वारा रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाने की वजह से। यही वजह है कि जनता अब सीधे बवाल कर रही है जर्मन सरकार से। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से जनरल बाजवा को बांग्लादेश की लड़ाई याद आई और 1971 की भारतीय सेना के साथ लड़ाई भी याद आई और कई बड़े खुलासे कर दिए। आपको बता दें, हाल ही में इमरान खान ने अपनी रैलियों में इस बात को उठाया था और कहा था कि जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश बना था, वैसे ही हालात पैदा हो गए हैं और एक बार फिर से इन हालातों में टूट सकता है पाकिस्तान। इसका एक संकेत दे दिया था इमरान खान ने। आपको बता दें, जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट से पहले उसने आखिरी स्पीच दी। इस स्पीच को लेकर दुनिया भर में इंतजार था कि पाकिस्तान का सेना प्रमुख क्या कहता है। पहली बात तो यह थी कि पहले उम्मीद ये हो रही थी कि हर हाल में बाजवा अपने आप को बनाए रखेगा, लेकिन आखिरकार ये देखने को मिला कि बाजवा अब यहाँ पर सत्ता में बना नहीं रहना चाहता है और उसके बदले में कोई न कोई आकर बैठेगा। पर आखिरकार बाजवा ने अपनी आखिरी स्पीच दी और 1971 को लेकर बात की। और आपको बता दें, जनरल बाजवा ने ये माना कि 1971 पर बात करने पर लोग परहेज करते हैं, नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं आज बात करूंगा। बाजवा ने 1971 की जंग के बारे में और अपनी सेना के बारे में क्या कहा, उससे पहले आप एक छोटा सा वाकया जान लीजिए 1971 की जंग का ही। उस समय जो बांग्लादेशी थे वो बराबर मांग कर रहे थे भारत से कि हमें मदद करो, हमें मदद करो। और उस समय की भारत में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और सेम मानेकशॉ आर्मी के चीफ थे। इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ
को बुलाया और मानेकशॉ को बुलाकर उन्होंने कहा कि मानेक, अप्रैल में युद्ध करना है। तब मानेकशॉ ने सीधे सीधे कह दिया कि अभी सेना तैयार नहीं है, हम अप्रैल में युद्ध नहीं कर सकते हैं, हम करेंगे युद्ध दिसंबर महीने में। इंदिरा गांधी को पहली बार थोड़ा आभास हुआ किसी ने इस तरीके से जवाब दिया हो। इंदिरा गांधी ने फिर मानेकशॉ से पूछा अभी क्यों नहीं, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अभी इसलिए नहीं क्योंकि कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो जाएगी, और जब बारिश शुरू हो जाएगी तो बांग्लादेश के बाढ़ में भारतीय सेना फंस जाएगी, और भारतीय सेना जब फंसेगी तो इसमें हजारों सैनिक शहीद होंगे, इसलिए इस वक्त हम युद्ध नहीं करेंगे। पूरी तैयारी के साथ भारत ने 3 दिसंबर को हमला किया और 16 दिसंबर तक पाकिस्तानी सेना को घुटने पे ला दिया। हालात ऐसे हो गए कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब इस चीज को याद करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान का टूटना और बांग्लादेश बनना सैन्य असफलता नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक असफलता थी। जनरल बाजवा ने ये कहा, मैं आज उस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ जिस पर बात करने से लोग परहेज करते हैं। वो मुद्दा है 1971 में हुई जंग। पाकिस्तान का बंटवारा फौजी नहीं बल्कि राजनीतिक नाकामी थी। लड़ने वाले फौजियों की संख्या 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में थे। इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख भारतीय सेना और 2 लाख ट्रेंड मुक्ति वाहिनी से थी। हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और इन बहादुरों को आज तक शहादत का सम्मान नहीं मिला है। वैसे आपको बता दें, अपनी स्पीच में बाजवा ये भूल गया कि पाकिस्तान सेना हारी नहीं थी क्योंकि वो लड़ी ही नहीं थी। पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों ने भारतीय फौज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जाते जाते भले अपनी सेना को बहादुर दिखाना चाहता हो बाजवा, लेकिन यहाँ वो ये भूल गया कि युद्ध हमेशा रणनीति से लड़ी जाती है, संख्या मायने नहीं करता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।